मेरे उन व्यूअर्स के लिए जिनका ये डिमांड था कि हमें थोड़ा सा बजट बढ़ाना है लेकिन घर थोड़ा सा बड़ा चाहिए। तो आज जो मैं आपके लिए प्रॉपर्टी लेके आई हूँ, ये मेरी प्रॉपर्टी जो है, सबसे पहले मैं बात करती हूँ इसकी सोसाइटी की। गेटेड सोसाइटी आपको ये मिलने वाली है। 24/7 आपके यहाँ पे जो है वो गार्ड की फैसिलिटी आपको यही रहेगी। बहुत ही लो डेंसिटी के साथ, बहुत ही कम घरों के साथ आपको ये ऑप्शन जो है वो मिलने वाली है। ये मेरी जो ऑप्शन है, पहले मैं आपको डिटेल थोड़ी सी प्रॉपर्टी की दे देती हूँ। मेरी ये जो ऑप्शन है, ये जो इसकी लोकेशन है, यहाँ से दो तरह से आपको कनेक्टिविटी मिलती है। एक यही रोड अगर आप सीधा चले जाएंगे तो आपको ये कनेक्ट होएगी अंबाला चंडीगढ़ हाईवे से। अगर आप यही रोड मेरे इस तरफ चले जाएंगे तो यहाँ से ये कनेक्ट होएगी पटियाला रोड से। तो आपको ये सेंटर पॉइंट पे एक ऐसी प्रॉपर्टी मिलती है जो पटियाला रोड से भी कनेक्टेड है और अंबाला चंडीगढ़ हाईवे से भी कनेक्टेड है। बात करते हैं प्रॉपर्टी की। प्रॉपर्टी जैसे मैंने आपको बताया, गेटेड सोसाइटी के अंदर आपको ये प्रॉपर्टी रहने वाली है। स्टिल्ट +3 लो राइज के साथ आपको ये प्रॉपर्टी मिलने वाली है, बट इसमें आपको लिफ्ट मिलने वाली है। लिफ्ट के साथ साथ और क्या बेनिफिट आपको मिलने वाले हैं, 150 स्क्वायर यार्ड में आपको 3 बेडरूम 3 वॉशरूम का ये कंसेप्ट मिलने वाला है। रेडी टू मूव है, बोथ साइड ओपन है। कुछ इन्वेंट्री मेरे पास रूफटॉप की भी अवेलेबल है। तो सारी चीजें यहाँ नहीं बताती हूँ, आपको लेके चलती हूँ अपने एक्चुअल फ्लैट की तरफ। जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये जो आज मैं प्रॉपर्टी आपको दिखा रही हूँ, ये स्टिल्ट +3 के कंसेप्ट में है। तो अभी मैं स्टिल्ट एरिया में ही खड़ी हूँ ताकि आपकी गाड़ी नीचे रहे। और जो स्टिल्ट एरिया होता है वो ये खाली एरिया होता है जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ गाड़ियों की पार्किंग रहती है। तो ये होता है आपका स्टिल्ट एरिया। मेरे बिल्कुल पीछे आप देख पा रहे हैं, ऊपर भी देख पा रहे हैं, नंबर्स आपको लगे मिलेंगे। ऐसे ही आपकी डेडिकेटेड कार पार्किंग रहेगी और पीछे सबका डेडिकेटली एक एक स्टोर भी रहेगा जो आपको नंबर्स के साथ मिलेगा। क्योंकि ये लिफ्ट के साथ मेरे पास ऑप्शन है, अगेन आपकी जो रिक्वायरमेंट के हिसाब से, बजट के हिसाब से मैच है। तो जल्दी से आपको लेके चलती हूँ अपनी प्रॉपर्टी के, अपनी फ्लैट के अंदर। बेसिकली आएंगे आपको एक फ्लोर पे जो है वो 2 ही अपार्टमेंट मिलने वाले हैं, एक फ्लोर पे 2 ही घर रहने वाले हैं। इन्वेंट्री दिखाने से पहले आज मैं आपसे स्टार्टिंग में रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, आपकी डिमांड के ऊपर मैं ये बहुत सारी वीडियोस लेके आ रही हूँ आपके लिए। 50 to 60 लाख के बजट के अंदर बहुत सारी ऑप्शंस निकाल के ला रही हूँ। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको करना है मेरे चैनल को सब्सक्राइब। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि आपको आने वाली मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी आए। और मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल मत भूलेगा। तो अब आप जिस चीज़ की वेट कर रहे थे, चलिए जल्दी से चलते हैं अपने एक्चुअल फ्लैट की तरफ। जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये मेरी जो प्रॉपर्टी है, लिफ्ट के साथ आपको 150 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट साइज के ऊपर ये आपको 3 BHK बना के देने वाले हैं बिल्डर। एंट्री करते ही आप मेरे पीछे ये जो लेंथ में बिल्कुल देख रहे हैं, ये आ जाता है मेरा ड्राई डाइनिंग एरिया। तो अभी मेरे पास जो यूनिट अवेलेबल है, मैं वो एक्चुअल यूनिट ही आपको एज इट इज दिखाने वाली हूँ ताकि आपको ये भी नहीं लगेगा कि इसमें मुझे क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा। जो मैं आज आपको ये फ्लैट दिखा रही हूँ, ये आपको एज इट इज ही एक्चुअल मिलने वाला है। ड्राइंग रूम में आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छी खासी पहले तो आपको यहाँ पे स्पेस मिल रही है। 150 स्क्वायर यार्ड में आपको जो स्पेस का यूटिलाइजेशन है वो यहाँ पे बहुत अच्छे से किया है। आप यहाँ पे अपना एल शेप में, यू शेप में सोफा जो है वो लगा सकते हैं। नेक्स्ट आपका डाइनिंग एरिया आ जाता है। यहाँ पे आप अपना डाइनिंग एरिया 6 सीटर भी इजीली यहाँ पे आप अपना इंस्टॉल कर सकते हैं। मेरे पीछे आप वॉल पे जो ये वॉलपेपर देख रहे हैं, ये वॉलपेपर भी आपको एज इट इज मिलने वाला है। यस, इट्स कस्टमाइज्ड। अगर आप इसमें अपनी चॉइस का लगाना चाहते हैं तो वो बिल्डर आपको ऑप्शन भी देने वाले हैं। फॉल सीलिंग की अगर मैं बात करूं, पूरे घर में, इनफैक्ट नॉट इन ड्राई डाइनिंग, पूरे घर में ये फॉल सीलिंग भी आपको जो है वो एज इट इज ही मिलने वाली है। डाइनिंग के बिल्कुल ऑपोजिट ये एक छोटा सा स्पेस आपको मिल रहा है, इसके ऊपर भी वॉलपेपर लगा हुआ है। इसमें या तो आप अपना एलईडी पैनल बना सकते हैं, अपनी क्रॉकरी कैबिनेट बना सकते हैं, मंदिर इंस्टॉल करना चाहते हैं तो वो भी ऑप्शन आपके पास यहाँ पे अवेलेबल है। आप इस स्पेस को भी यूटिलाइज कर सकते हैं। देख रहे हैं अपना किचन एरिया, ये आ जाता है मेरा किचन एरिया। किचन एरिया की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये मेरी जो किचन है, ये पूरी यू शेप में आपको किचन मिल रही है।
यू शेप में किचन के मैं कई बार बेनिफिट बता चुकी हूँ। उससे बेनिफिट क्या होता है, आपकी वर्किंग कैपेसिटी जो है वो बढ़ जाती है। आप यहाँ पे कटिंग चॉपिंग के लिए अलग से एक यूज़ कर सकते हैं ये शेल्फ को, कुकिंग के लिए आप ये शेल्फ को यूज़ कर सकते हैं। यूटेंसिल्स आप कोई मेड यूज़ कर रही है तो वो वहाँ पे आपको यहाँ ये शेल्फ के साथ यूज़ कर सकती है। तो ये आ जाती है कि आपकी स्पेस किस तरह से यूज आ जाती होती है। नेक्स्ट होता है हमारा कि हमें किचन में स्टोरेज कितनी मिल रही है। तो अगर मैं स्टोरेज की बात करूं, सबसे पहले हमारा फ्रिज यहाँ पे आपका इंस्टॉल हो जाएगा, तो किचन के अंदर ही वो आ जाएगा। किचन में आपको ये कैबिनेट जो है लॉन्ग कैबिनेट वो एज इट इज ही मिलने वाली है बिल्डर की तरफ से। उसके अलावा जितनी भी किचन के आपको ये कैबिनेट्स मिल रहे हैं ये सारे सॉफ्ट क्लोजर के साथ, इनोटेक्स के साथ आपको ये मिल रहे हैं। सारी जो है असेसरी इसमें हम लोग जो है बिल्डर की तरफ से आपको इंस्टॉल करके देने वाले हैं। अपर कैबिनेट भी अगर आप देखेंगे ये पूरे कैबिनेट आपको एज इट इज ही मिलने वाली है। चिमनी वाली पाइप को यहाँ पे एज इट इज ही आपको कवर करके दिया जा रहा है। नेक्स्ट वेंटिलेशन की मैं बात करूँ तो वो भी यहाँ पे आपको प्रॉपर ये विंडो मिल रही है। तो किचन का पार्ट एक तरह से आपका प्रॉपर है, हर चीज़ अपनी एक स्पेसिफिक जगह पे आपको मिल रही है। सो आपको इस किचन को यूज़ करने में स्टोरेज वाइज वेंटिलेशन वाइज कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। हम चल रहे हैं अपने बेडरूम्स की तरफ। एंटर करते ही ये मेरा आ जाता है गेस्ट बेडरूम, जो कि मेरी फ्रंट बालकनी के साथ रहेगा। आप अभी देख पा रहे हैं प्रॉपर अच्छी खासी आपको यहाँ पे रूम में नेचुरल लाइट भी मिलने वाली है। सबसे पहले मैं बात करती हूँ स्पेस की। इस रूम में स्पेस की मैं बात करूँ, आपके पास पूरा रूम अच्छे से रूम आ रहा है। रूम साइज बहुत प्यारा है। वॉलपेपर जैसे मैंने बताया था, हर एक वॉल पे आपको वॉलपेपर मिलने वाला है, चॉइस आप अपनी कर सकते हैं। फॉल सीलिंग इसमें भी आपको जो है वो एज इट इज ही मिलने वाली है, लाइट्स के साथ ही प्रॉपर फॉल सीलिंग एज इट इज रहेगी। गेस्ट बेडरूम में क्या होता है, गेस्ट बेडरूम में स्टोरेज का दिक्कत रहता है, बट वो दिक्कत आपको यहाँ पे नहीं रहेगा। हमारा जो स्टोरेज एरिया है वो बिल्कुल एक्स्ट्रा आ जाता है। ये कबर्ड एरिया आपका आ गया, पूरा आपको फुल हाइटेड तक कबर्ड्स मिल रहे हैं। मशीन मेड प्रॉपर आपको ये कबर्ड्स मिलने वाले हैं। और यहीं आ जाता है मेरा ये अटैच वॉशरूम। वॉशरूम की भी मैं बात करूं, पूरी रूफ तक आपको ये टाइल वर्क एज इट इज मिलेगा। विंडो वेंटिलेशन की यहाँ पे आपको एज इट इज मिलने वाली है। वैनिटी भी हम इस बजट के अंदर आपको बना के दे रहे हैं। यहीं से मैं आपको लेके चलती हूँ मेरी फ्रंट बालकनी की तरफ। सबसे पहले मैं दिखाना चाहूंगी कि बालकनी का साइज, बालकनी के मैं साइज की बात करूं, बहुत अच्छी खाती विड्थ के साथ आपको ये जो है वो बालकनी एज इट इज ही मिलने वाली है। बालकनी में टाइल्स, अगर आप फ्लोर की बात करेंगे, फ्लोर टाइल्स भी आपको एज इट इज मिलेंगी। इस वॉल के ऊपर भी आपको एलिवेशन का थोड़ा सा एनहांस करने के लिए ये वॉल पे टाइल्स भी जो है वो आपको एज इट इज ही मिलने वाली है। क्योंकि मेरी ये S+3 की इन्वेंटरी है और मैं आपको ये जो फ्लोर दिखा रही हूँ ये टॉप फ्लोर दिखा रही हूँ, तो इसके साथ रूफ राइट्स भी आपको एज इट इज ही मिलने वाले हैं। आज मैं वो भी एक एक्सपीरियंस आपको जरूर करवाने वाली हूँ। फर्स्ट बेडरूम से अब हम चलते हैं अपने सेकंड बेडरूम की तरफ। ये आ जाता है मेरा सेकंड बेडरूम। सेकंड बेडरूम में भी आपको जो जो चीज़ें मिलने वाली हैं वो आपको एज इट इज सारी दिख रही हैं। ये सेम वॉलपेपर लगा हुआ आपको मिलेगा। कबर्ड एरिया बहुत ही बड़ा आपको कबर्ड एरिया मिलने वाला है। अगर मैं इसको ओपन करके दिखाऊं, आपके पास घर में इतनी अच्छी खासी स्पेस मिल रही है। ये पूरा कबर्ड एरिया आपका एज इट इज ही है। हस्बैंड वाइफ अपना अपना कैबिनेट यूज कर सकते हैं, घर के बाकी सामान के लिए आप ये कैबिनेट यूज कर सकते हैं। और इसी कैबिनेट के अंदर हम लोगों ने जो है वो आपको मिरर भी इसी कैबिनेट के अंदर लगा के दिया है, सो डैट आप अपना ड्रेसिंग एरिया यहाँ पे इजीली बना सकते हैं। तो वो एक्सपेंस भी आपका काफी हद तक नहीं रहता है। मोस्ट ऑफ द जो इंटीरियर से रिलेटेड वर्क है वो इस घर में आपको बिल्कुल सही से करके मिलने वाला है। नेक्स्ट हम चलते हैं अपने वॉशरूम की तरफ। मेरे सेकंड बेडरूम के साथ ये आ गया मेरा वॉशरूम। वॉशरूम भी साइज वाइज देखें तो बहुत ही अच्छा साइज है। और उसके अलावा टाइल्स जो है यहाँ पे लाइट कलर की टाइल यूज की है ताकि आपको घर में ज्यादा रोशनी महसूस हो। और वैनिटी भी हम लोग इस वॉशरूम में आपको एज इट इज ही बना के देने वाले हैं। और एग्जॉस्ट के लिए आपके पास यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल है।
अब यहीं से इसी सेकंड बेडरूम से मैं आपको रेयर बालकनी भी दिखा देती हूँ। ये मेरी रेयर बालकनी आ जाती है। मैं इस टाइम टॉप फ्लोर पे खड़ी हूँ, यानी कि थर्ड फ्लोर पे मैं इस टाइम खड़ी हूँ। मेरे पीछे जो ये आप वॉल देख रहे हैं, ये वॉल जो है ये बिल्डर की तरफ से आपको बना के दी हुई है, ताकि आपकी जो प्राइवेसी है वो हार्म नहीं होए, आपका घर बाहर से बिल्कुल विजिबल नहीं होए। बट इसको भी एक गैप के साथ बनाया है जो नीचे तक पूरा मेंटेन है, सो डैट आपको वेंटिलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे एक चीज मैं आपको नोटिस करवाना भूल गई थी, ये जो टाइल्स लगा के दी हैं, ये टाइल आपको रियर बालकनी के अंदर ऑलमोस्ट 6 फीट के आसपास तक ये टाइल्स जो हैं वो आपको लगा के दी जा रही हैं। इस टाइल्स का आप सोचेंगे कि मुझे क्या बेनिफिट है, काफ़ी हद तक बेनिफिट है, क्योंकि हम यहाँ पे ये वॉशिंग एरिया बनाते हैं, हम पानी का ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो सीपेज सीलन की प्रॉब्लम आपको नहीं आए। ये आपको लाइफ टाइम तक जो है वो एज इट इज़ ही रहने वाली है। नेक्स्ट अब हम चलते हैं अपने थर्ड बेडरूम की तरफ। तो मेरा जो थर्ड बेडरूम है वो ऑलमोस्ट मेरे सेकेंड बेडरूम के इक्वल है, सेम साइज मिल रहा है आपको, सेम ही आपको वार्डरोब्स का एरिया मिलने वाला है। ये मेरा थर्ड बेडरूम आ जाता है। अगेन थर्ड बेडरूम में स्पेस के हिसाब से और उसके वार्डरोब के स्टोरेज के हिसाब से आपको ऑलमोस्ट सेकंड रूम के बराबर की चीजें मिल रही हैं। तो घर में 2 मास्टर बेडरूम आपके होने वाले हैं। वॉलपेपर जैसे मैंने आपको बताया था, इसमें भी आपको एज इट इज रहेगा। फॉल सीलिंग मैंने आपको बताई है, पूरे घर में आपको जो है वो एज इट इज ही करके दी जाने वाली है। और नेक्स्ट इसी के साथ मेरा ये अटैच वॉशरूम भी आ जाता है। इस वॉशरूम में भी आप देखेंगे टाइल्स जो है वो आपको रूफ टॉप तक मिल रही हैं। फॉल सीलिंग इसमें भी आपको करके दी जा रही है। वेंटिलेशन के लिए आपके पास यहाँ पे विंडो है और उसके अलावा वैनिटी इसमें भी हम बना के दे रहे हैं। तो ऑलमोस्ट अगर आप घर में एंट्री से पहले अपना जो 5, 7, 10 लाख का खर्चा सोचते हैं वो आपका इस घर में नहीं होने वाला है। कबर्ड्स में आपको फिर से दिखा देती हूँ, आपको फुल हाइटेड इसमें भी जो है वो कबर्ड्स मिलने वाले हैं। प्रॉपर आपको जो है वो यहाँ स्टोरेज मिलने वाली है। यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ों का फैमिली के हिसाब से बहुत ध्यान रखा है। जैसे कबर्ड्स तो बनाए हैं, नीचे आपको पूरे ड्रॉर्स दिए हुए हैं, ऊपर भी आपको फुल हाइटेड कबर्ड दिया है, क्योंकि घर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम लोग कम यूज़ करते हैं। तो स्टोरेज का आपको यहाँ फैमिली के हिसाब से कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला। में वेंटिलेशन के लिए आपको यहाँ पे विंडो दी है जो रियर बालकनी से अटैच है। ये विंडो भी आपकी ओपनेबल है। तो कैसा लगा आपको ये 150 स्क्वायर यार्ड का मेरा 3 BHK? नॉर्मली 150 स्क्वायर यार्ड में जब आप 3 BHK देखते हैं या काफ़ी देखे होंगे आपने, तो स्पेस अंदर की बहुत कम मिल जाती है। अंदर की स्पेस आपको ऐसे लगता है कि कहीं ना कहीं कट हो रही है, मुझे पूरी स्पेस नहीं मिल रही है। बट यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, आपको 3 बेडरूम प्रॉपर मिल रहे हैं, साइजेस अच्छे मिल रहे हैं, वार्डरोब्स का एरिया बहुत अच्छा मिल रहा है, वॉशरूम भी आपको जो है स्पेशियस मिल रहे हैं। दोनों तरफ से आपका वेंटिलेशन का जो है वो प्रॉपर ध्यान रखा गया है, लेकिन साथ ही प्राइवेसी को मेंटेन करने के लिए भी आपके प्रॉपर सारी चीजें जो है वो अच्छे से मैनेज की है। इसमें जैसा मैंने आपको बताया था, मैं आज आपको स्टिल्ट +3 की छत भी दिखाने वाली हूँ। तो अब मैं लेके चलती हूँ अपनी छत पे। आपको काफ़ी सारी ऑप्शंस मैंने आपको स्टिल्ट +3 की दिखाई हैं, लेकिन कभी भी मैंने आपको वो छत वाला एक्सपीरियंस नहीं करवाया है। तो आज वही एक्सपीरियंस करवाने के लिए मैं आपको अपनी रूफ पे लेके आई हूँ। ये जो पूरी रूफ है, आप मेरे पीछे पूरी जो रूफ देख रहे हैं, ये पूरी रूफ आपको इसी यूनिट के साथ एज इट इज़ मिलने वाली है। टॉप फ्लोर में यही एक बेनिफिट रहता है। इस पूरी छत पे आप फैब्रिकेटेड रूम बनाना चाहते हैं वो बना सकते हैं। गार्डनरिंग का बहुत ज़्यादा शौक है वो आप अपना यहाँ पे पूरा कर सकते हैं। घर में छोटा बच्चा है, पेरेंट्स है, शाम के टाइम सुबह के टाइम छत को एंजॉय करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। अपना गजीबो पार्क बनाना चाहते हैं तो वो भी आप बना सकते हैं। वो मैं आपको नीचे कुछ ऑप्शंस भी हम लोग आपको प्रोवाइड कर देंगे। और अगर आप ये सारी सर्विसेज भी अवेल करना चाहते हैं तब भी हमारे पास आपके लिए एक ऑप्शन भी अवेलेबल है। तो आपको अपना घर एक बहुत ही कम लो डेंसिटी वाली सोसाइटी में मिल रहा है, स्पेशियस आपको फ्लैट मिल रहा है। रूफटॉप की ऑप्शन मेरे पास बहुत ही कम अवेलेबल है। और मैं एक और चीज़ यहीं पे आपको बताना चाहती हूँ, मेरे पास यहाँ पे 150 स्क्वायर यार्ड में ये रेडी ऑप्शन तो अवेलेबल है ही है। उसके अलावा मेरे पास इसी सोसाइटी में 180 स्क्वायर यार्ड में अंडर कंस्ट्रक्शन में भी ऑप्शन अवेलेबल है। तो अगर आप अपना घर इससे थोड़ा सा और बड़ा चाहते हैं
हैं तो वो भी ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। उस 180 स्क्वायर यार्ड में फर्क तो 30 गज का ही आता है, सिर्फ 30 स्क्वायर यार्ड का उसमें फर्क आता है। लेकिन फर्क कहाँ आएगा, आपका ड्राई डाइनिंग एरिया थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, आपके बेडरूम्स थोड़े से बड़े हो जाएंगे और आपके वॉशरूम्स जो भी हैं वो भी थोड़े से बड़े हो जाएंगे। तो मेरे पास आपके लिए दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप अपनी फैमिली के हिसाब से रेडी टू मूव को कंसीडर करना चाहते हैं तो ये ऑप्शन कंसीडर कर सकते हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन को करना चाहते हैं तो उस ऑप्शन में जा सकते हैं। तो कैसी लगी आपको मेरी ये प्रॉपर्टी? जैसे मैंने आपको बहुत सारी लो राइज की ऑप्शंस तो दिखाई थी, आज मैंने आपको एक रूफ टॉप का भी एक्सपीरियंस दे दिया सो डेट आपको एक आइडिया हो सके कि मेरे पास रूफ टॉप में क्या ऑप्शन मिलती है, मुझे कितना साइज मिलता है। तो वो भी एक ऑप्शन आज आपके लिए क्लियर है। अब आपके पास दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अगर आप अपनी फैमिली के हिसाब से 150 स्क्वायर यार्ड रेडी टू मूव को कंसीडर करते हैं तो ये इन्वेंट्री मेरे पास बिल्कुल रेडी में है। अगर आप 180 स्क्वायर यार्ड में थोड़ा वेट कर सकते हैं तो वो इन्वेंट्री भी मेरे पास अवेलेबल है, उसमें भी ज़्यादा वेट नहीं है, 4 to 6 मंथ्स के अंदर जो है वो आपको पोजेशन मिलने वाला है। 3 बेडरूम 3 वॉशरूम की ये मेरी 150 स्क्वायर यार्ड वाली इन्वेंट्री जो स्टार्ट हो जाती है, इसका प्राइसिंग जो शुरू होता है वो शुरू होता है 59,90,000। तो ये ऑप्शन आप कंसीडर कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप रूफ टॉप को ही कंसीडर करेंगे, आप रूफ टॉप के साथ ही लेना चाहते हैं तो उसके प्राइजेस कुछ एक्स्ट्रा हैं, वो नीचे लिंक पे आपको डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा, आप उसको नंबर पे कॉल करके कंफर्म कर सकते हैं उसका प्राइसिंग भी। और जो मेरी 180 स्क्वायर यार्ड वाली जो प्रॉपर्टी है उसका भी इसी सोसाइटी के अंदर जो है वो बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो आप अपनी फ्लोर चॉइस के हिसाब से फर्स्ट रूफ टॉप जो है वो बहुत ज़्यादा जल्दी चले जाते हैं। तो अगर आप इन दोनों में से कोई कंसीडर कर रहे हैं तो आप जल्दी से जल्दी कॉल कीजिए इस सोसाइटी को। ये जो प्रॉपर्टी मेरे पास अवेलेबल है ये गेटेड सोसाइटी के अंदर है, तो बहुत सारी चीज़ें आपकी वहीं सॉल्व हो जाती हैं। मोस्ट ऑफ द इंटीरियर वर्क जो है वो बिल्डर की तरफ से आपको इस घर के अंदर ऑलरेडी करके दिया जा रहा है, तो आपका वो खर्चा भी जो है वो यहाँ पे नहीं होने वाला है। तो आप जल्दी से प्लान करिए इस प्रॉपर्टी को विजिट करने का, कॉल कीजिए नीचे दिए हुए नंबर पे। तो जल्दी से जाइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा, जैसे मैंने आपको कमिट किया था 50 to 60 लाख के अंदर हम लोग और ऑप्शन भी आपके लिए लेके आ रहे हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको प्रेस करना है नोटिफिकेशन बटन सो डैट आपको मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो भी आती रही है। थैंक यू सो मच।